भारत के लोगों के मुद्दे को कैसे चर्चा से गायब किए जा रहे हैं, इसके कई उदाहरण आज हमारे सामने हैं। आज ब्राह्मण बनिया गठजोड़ वाली मीडिया में जो मुद्दे उछाले गए हैं वो है पेट्रोल में एथेनॉल का मामला, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का लगातार धरने का मामला, या फिर पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले या चुनाव के बाद का मुद्दा। क्या ये मुद्दे आम जनता के किसी काम के हैं? थोड़ी देर ठहर कर सोचिए, क्या होगा जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे? क्या होगा जो लोगों को शुद्ध पेट्रोल मिलने लगे? और क्या होता जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार फिर से बन जाती? अगर आप आराम से सोचेंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में इन सभी मुद्दों के होने और नहीं होने से आम जनता का कोई बदलाव नहीं होने वाला। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। पिछले 70 वर्षों के इतिहास में जब से संविधान लागू हुआ और लोकतंत्र को स्थापित करने के प्रयास हुए, ब्राह्मणी बनिया की सरकार ने जनता को केवल अनावश्यक मुद्दों में उलझाने के अलावा कुछ नहीं किया। एक बात और, जब भी हम ऐसी बात आपके सामने कर रहे हैं तो आपका दिमाग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा और आपका मन मेरे वीडियो को स्किप करने का कर रहा होगा। और ऐसा होना ये हमारे स्वभाव का परिणाम है। जिस ओर हवा बह रही है उसी दिशा में दिमाग के जाने से आनंद की अनुभूति होती है और किसी चर्चित मुद्दे के हिस्से से बाहर होकर किसी अन्य मुद्दे को चर्चा के लिए तैयार करने में ऊर्जा लगती है। और अगर ऊर्जा दिमाग को लगाना पड़े तो आफत सा महसूस होता है। और बाबा साहब ने अपने साहित्य में इस बात का जिक्र भी किया है कि समाज को दिशा देने का एक साहस भरा काम है और ये साहस भरे ये काम बुद्धिजीवी वर्ग ही कर सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि देश की दिशा भी वही बुद्धिजीवी तय करता है। इसको उदाहरण से समझते हैं। देश में लड़ाई 90 बनाम 10 की है। ये बात हमारे पुरखों ने हमारे अपने इतिहास के सच को सामने रखते हुए साबित भी किया है। अब हम इधर मूल निवासी 90% है और उधर मात्र 10%, और देश को दिशा वही 10% दे रहे हैं। उसमें भी ब्राह्मण वर्ग दिमाग का प्रयोग करता है, जिसकी आबादी मुश्किल से 3% होगी। उसमें पुरुष 1 से 1.5%। यही 1.5% लोग उधर दिमाग चलाते हैं और पूरे देश को अपने मुद्दे पर चर्चा करवाते हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा हो या फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का या फिर कोई और दूसरा मुद्दा। अगर मुद्दा नहीं होता तो मुद्दा बनाया जाता है और अपने प्रचार तंत्र से उसको हमारे लोगों तक पहुंचाया जाता है और उसी के इर्द गिर्द हमारे दिमाग को बनाए रखने के लिए उस पर लगातार काम चलता रहता है। ये तो वो मुद्दे हैं जो हमारे किसी काम के नहीं, मगर ये बात आप तभी समझेंगे जब हमें अपने मुद्दे के बारे में आधारभूत जानकारी हो। अब हम उन मुद्दों की ओर रुख करते हैं जिससे आम जनजीवन प्रभावित है। नीति आयोग के अनुसार 2022-23 में 11.28% आबादी बहुआयामी गरीबी में थी। अभी और बढ़ गई होगी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के मासिक रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 में बेरोजगारी दर 5.5% रही। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2024-25 के दौरान घरेलू ऋण बढ़कर लगभग GDP का 42% पहुंच गया। NCRB के नवीनतम उपलब्ध वार्षिक आंकड़ों 2023 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लगभग 4.45 लाख मामले दर्ज हुए, यानी प्रतिदिन औसतन 1200 से अधिक मामले। मैं आपको आंकड़ा आधारित सूचना बता रही हूँ, आप इन आंकड़ों का सत्यापन कीजिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले आपको चौंका देंगे। हर दिन 1200 से अधिक मामले दर्ज हो रहे हैं। प्रति मिनट 3 बलात्कार इस देश में हो रहा है। आपके घर में जो महिला वर्ग है, चाहे वो माँ हो, आपकी बहन हो, दीदी हो या फिर आपकी बेटी, उससे एक बार पूछिए क्या वो बाहर सुरक्षित महसूस करती है। हाल के दिनों में एक 13 वर्ष की बच्ची के साथ 32 लोगों ने दुष्कर्म किया, बच्ची की जान चली गई। ये कितनी भयावह घटना है, खुद से पूछिए। क्या एथेनॉल, सोनम वांगचुक, पश्चिम बंगाल का चुनाव इससे बड़ी घटना लग रही है? देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। क्या यह मुद्दा नहीं है? शिक्षा कैसे महंगी हो गई है?
क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? अगर आपको लगता है कि आम जन के लिए सबसे अहम मुद्दे हैं, तो फिर गौन क्यों है ऐसे मुद्दों पर? बाबा साहब फूले साहब ने अपने इश्यूज को समाज में स्थापित किया और प्रतिक्रिया देने में ब्राह्मणवादी ताकतों को लगाए रखा। आज भी इस बात की जरूरत है कि बेकार के मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। मूल निवासी बहुजन समाज में काम करने वाले संगठनों को अपने समस्याओं का मुद्दा बनाना चाहिए, उनको एक मंच पर आने की पहल करनी चाहिए। बामसेफ जैसे बड़े संगठन के द्वारा ऐसी पहल की खबर लगातार आ रही है। बामसेफ ने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मूल निवासी बहुजन संगठनों के नेताओं को एक करने का प्रयास कर रही है। संविधानवाद, लोकतांत्रिक संगठन, मूल निवासी पहचान, जाति आधारित जनगणना ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देश भर के संगठनों को एक करने का प्रयास कर रही है। ये एक सकारात्मक पहल है। आइए हम सब मूल निवासी बहुजन मिलकर देश में अपना मुद्दा खड़ा करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।